देखिए दिया है यदि cosec थीटा बराबर 2 तब 1 प्लस tan थीटा प्लस sin थीटा बने 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है इसको लिख लीजिए। cosec थीटा बराबर कितना दिया है 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है और हम लोग जानते हैं ये किसका मान दिया है कर्ण बटे लंब का मान दिया है। तो सीधे क्या निकालना है आधार निकालना है। आधार का सूत्र लगाइए अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3। ये किसका मान आया आधार का मान आया। ठीक, आधार का मान हमारा करीब 3, कर्ण का मान 2, लंब का मान 1, ये हमारा आ गया। अब हमको कौन कौन टर्म ज्ञात करना है tan थीटा sin थीटा cos थीटा, बस यही मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना लंब का मान दिया है 1, आधार का मान कितना दिया है कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3। उसके बाद sin थीटा का मान निकाल लीजिए। sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब का मान कितना 1 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना यानी एक बार लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 1 बटे 2, साइन का मान आ गया। उसके बाद cos का निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना कड़ी में 3 बटे कर्ण का मान कितना 2, बस उसी में मान रख दीजिए। यानी कितने का मान निकालना मान प्लस tan थीटा प्लस sin थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, इसी मान रखिए 1 अपान tan थीटा का मान देखिए यहाँ से tan थीटा का मान 1 बटे कड़ी 3, 1 बटे कड़ी में 3 प्लस sin थीटा का मान देखिए 1 बटे 2, 1 बटे 2 लिख दीजिए। cos थीटा यानी 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा का मान देखिए कड़ी में 3 अपान 2, यहाँ कड़ी में 3 अपान 2। इसको सॉल्व करिए, ये कड़ी में 3 सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में 3 अब बटे 1 का मतलब कुछ नहीं, ठीक प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 अपान 2 ऐसे उतार लिए हैं। इसका यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 प्लस कड़ी में 3 अपान 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा कड़ी में 3 प्लस 1 अपान 2 प्लस रूट में 3, ये बचेगा भाई। इसको और आगे सॉल्व करिए कितना कड़ी में 3 प्लस 1 अपान 2 प्लस रूट में 3। इस पर जब सॉल्व करेंगे एलसीएम होगा 2 प्लस रूट में 3, एलसीएम हो जाएगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में 3 और इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो प्लस करीब 3 का गुणा 3, उसके बाद बचेगा कितना 1। अब यहाँ होगा 2 कड़ी में 3 और 1 4 बटे कितना 2 प्लस कड़ी में 3। अब दोनों जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कड़ी में 3 प्लस 2 दूना 4 बटे कितना, इसको भी हम इधर में लिख सकते हैं कड़ी में 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना 2 आंसर नोट कर लीजिए। चलो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो 4 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा, तब सिद्ध करना है 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर कितना लाना है 2 बटे 9। सबसे पहले कुछ निकालिए जो यहाँ दिया है उसको निकालिए। 4 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा दिया है। सबसे पहले हम sin थीटा को यहीं रहने देंगे, cos थीटा को कहाँ लाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ गुणा में है, जब इधर आएगा तो किस में जाएगा भाग में हो जाएगा, ये हो गया cos थीटा। ठीक, अब यहाँ 3 बचा है, अब यहाँ 4 गुणा में है तो उधर जाएगा तो कितने होगा भाग में होगा, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। अब sin बटे cos सूत्र होता है किसका tan थीटा का, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे 4। अब बताइए ये क्या लिखा गया है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी लंब का मान 3 आधार का मान 4, इसका मान निकालना है कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान कैसे आएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए। कर्ण बराबर जब स्क्वायर यहाँ करेंगे लंब यानी 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 अंडर रूट 25 और 25 कितना होता है 5, यानी कर्ण का मान हमारा कितना आ गया, कर्ण का मान हमारा 5 आ गया। अब कुछ नहीं करना, वहां देखिए साइन और कॉस के टर्म में दिया है, साइन और कॉस का मान निकाल लीजिए। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत, लंब बटे कर्ण जब हो जाएगा तो देखिए लंब का मान कितना है, यहाँ से लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, तो 3/5। कॉस थीटा का भी मान निकाल लीजिए, आधार बटे कर्ण, आधार का मान देखिए 4, कर्ण का मान कितना 5, ये आ गया हमारा इसका मान। हमको LHS उसमें रखना मान और 2/9 लाना है, यानी LHS हम लेके चले, LHS बराबर लिखा क्या है 12 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा अपान 8 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसे मान रख दीजिए। 12 साइन थीटा का मान हम लोग को कितना लिखना है 3/5, उसके बाद माइनस 7 गुणे कॉस थीटा का मान कितना रखना है 4/5, टोटल बटे लगाइए 8 गुणे फिर साइन थीटा का मान 3/5 प्लस 3 गुणे कॉस थीटा का मान 4/5, इसी को सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 12 3 36, 36/5 प्लस माइनस 7 चौक 28, 28/5 बड़ा वाला बटे लगाएंगे, 8 3 24, 24/5 प्लस 3 चौक 12, 12/5। तो भाई आगे आधार सेम है, मतलब हर सेम है, तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 28/5 लिख सकते हैं, बड़ा वाला बटे लगाएंगे, 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 बटे कितना 5, क्योंकि दोनों का हर सेम है। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल, बचा क्या 36 में से 28 घटा दीजिए, 16 में से 8 जाए 8, और यहाँ बचे कुछ नहीं, बचे यहाँ 4 2 6 2 1 3, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 4 9 36, आंसर कितना 2/9, और इसी को हमको लाना था बराबर RHS।